जनपद क्षेत्र सिहावल के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमिलिया मुख्य बाजार में यात्री प्रतीक्षालय में अमिलिया मंडल के अध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम, गजराज सिंह चंदेल, भाजपा नेता चंद्रशेखर शुक्ला, पूर्व मंडल अध्यक्ष भोला सिंह, पुष्पेंद्र मिश्रा, एडवोकेट महेंद्र पांडे, प्रदीप शुक्ला, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, सिहावल मिलान गुप्ता ने राखी पत्रकार वार्ता। उन्होंने अपनी सरकार के बारे में और विधायक विश्वामित्र पाठक के कार्यकाल के बारे में अपने जनता जनार्दन को दी जानकारी। उन्होंने कहा कि सितंबर के 15 तारीख को सोन नदी के जोगदह पुल पर आवागमन पूर्ण रूपेण चालू हो जाएगा। वहीं अगर विकास की बात को लेकर कहा जाए तो हिनौती मुख्य बाजार की जो 15 सालों से लोग लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे थे और जाम की स्थिति में पास रहे थे, एसडीएम, तहसीलदार, अधिकारी, कर्मचारी, एम्बुलेंस, डायल 100 जनप्रतिनिधि, नेता, और आज वह रोड का सबके सामने विकास दिख रहा है। अगर वह विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है तो वह है बाणसागर नहर का पानी, जो आज कानपुर की धरती किसने की लहलहा रही है। और किसानों के लिए मंडल अध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने कहा कि किसानों को लगातार समितियां में खड़ी भेजने का काम चल रहा है और आधे से अधिक किसानों को खाद बट चुकी है। जल्द ही किसानों की खाद की पूर्ति की जाएगी। वही गजराज सिंह चंदेल ने कहा कि भाजपा जो करती है वह करती है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी मध्य प्रदेश की महिलाओं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं को बेहुदा तरीके से बयान दिया, यह बिल्कुल शर्मनाक है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। वही महामंत्री पुष्पेंद्र मिश्रा लगातार सरकार की योजनाओं को गिनाते दिखे। ऐसे में किस तरह विकास होना चाहिए वह हमारे विधायक विश्वामित्र पाठक से सीखें। विकास की परिभाषा क्या होती है और जिसे विकास की गंगा कहते हैं, वही अमिलिया मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम ने शिक्षा समिति के अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष सिहावल मनोज सिंह चंदेल को साइकिल वितरण को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए थे। बबलू पाठक, पूर्व मंडल अध्यक्ष सिंगरौली, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पर उन्होंने सफाई दी कि वहां पर मेरे मंडल अध्यक्ष और उसे ग्राम पंचायत के सरपंच विमलेश रावत था उपस्थित और विधायक की अनुपस्थिति में प्रतिनिधित्व के रूप में कोई भी हो सकता है। सरकारी कार्यक्रम था और बच्चों की खुशी थी। साइकिल वितरण जो मध्य प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल है कि हर छात्र एवं छात्राएं स्कूल जाने के लिए बच्चों को साइकिल वितरण हो और हमारी सरकार लगातार कटिबद्ध है और विपक्ष को यह सब कुछ नागवार गुजर रहा है, इसीलिए हड़बड़ाहट में कुछ भी बयान दे देते हैं। कांग्रेस का गढ़ रहा और 2 बार यहाँ पर बीजेपी को मौका मिला। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। क्या प्रतीत होता है सिहावल विधानसभा में विकास की जो गंगा आप बताते हैं, तो क्या अंतर है कांग्रेस और बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि जब कांग्रेस का सरकार फिरा दीजिएगा तो आप एक भी कार्यालय ऐसा बताइए जहाँ सुबह से शाम तक एक दलाल एक ऑफिस में कुर्सी लगाकर बैठते थे। यहाँ तक कि अगर किसी को IRD में नाव जुड़वाना है तो बगैर पैसा दे आगे गुजर के जाने नहीं मिलता था। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि दलालों की दलाली नहीं चल रही है। ये जितनी भी बौखलाहट है सिर्फ दलाली न चलने के कारण है कि आज हमारी दलाली नहीं चल पा रही है। बाकी विकास के रास्ते पर आप चले जाइए। हमारे विधायक जी जब विधायक हुए, शपथ लेने से पहले 23 करोड़ रुपए एक साथ 15 दिन के अंदर बांटे। सामने कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए, जितने दिन विधायक रहे उतने दिन में अगर 23 करोड़ रुपए कभी दिए हो तो आप बताएं। तो केवल यहाँ माहौल बना रहे हैं दलाली चलाने के लिए और ये बीजेपी के सरकार में हो नहीं पाएगा, इसलिए बौखलाहट है। सोन नदी और आपके सोन नदी में जो पुल बन रहा है और एक जो नक्जर में पुल बन रहा है, इससे क्या कहेंगे? विकास की गंगा कहेंगे? कई वर्षों से बन रहा है। नहीं, विकास की गंगा है, बह रही है। सितंबर में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और सितंबर में दोनों चालू हो जाएंगे। दोनों सितंबर में चालू हो जाएंगे। हाँ। का बड़ा ही प्रसिद्ध मामला है जिसमें कि कई बार कांग्रेस का आरोप था कि अमंडल कमंडल लोग नारियल फोड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी वो उद्घाटन नहीं हो पाया। क्या लगता है कब तक हो पाएगा? कब तक ये सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, जनता की सुविधा मिल पाएगी? राजू भाई और मनीष भाई, सबसे पहले आप दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि 15-18 महीने की जो सरकार थी, इनके सरकार में जो है
अभी 1 महीने पहले इन्होंने जो है अपना बाइट दिया था पूर्व विधायक जी और पूर्व मंत्री जी ने, भाई कमलेश्वर पटेल जी ने, कि ये पुलिया हमारी लाई हुई है। तो इनको ये भी नहीं पता है कि ये पुलिया किसके द्वारा और किसके लेटर पैड पर कैसे आई है। अब इनकी बातों को जो है हम दरकिनार करते हुए आपकी बातों को बताता हूँ कि ये पुलिया हमारे विधायक जी जब 2008 में विधायक बने थे, 11-12 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस पुलिया का उद्घाटन किया गया था और उनके ही द्वारा यह पुलिया और आगे भी जो मतलब जो पुलिया वहाँ लौवार पुलिया है और ये आपकी जो है मतलब नगझर पुलिया है, ये उन्हीं के द्वारा यह जो है पुल का मतलब उनके ही द्वारा यह पुलिया का लाई गई थी। और आज जो है वो कहते हैं कि हमारे अगर उनके द्वारा लाई गई होती पुलिया, 15 महीने की सरकार में ये सोन घड़ियाल का एक एनओसी तक नहीं दे पाए थे, तो कैसे बताइए कि जो है ये पुलिया उनके द्वारा लाई गई थी। बहुत सारे जो है मतलब बात हैं। 2008 में अगर ये स्वीकृति हो गई थी और 2025 हो रहा है, अगर पुल का निर्माण नहीं हुआ तो इसकी विफलता किसको माने? विफलता का कारण जानते हैं कि क्या है कि हमारे विधानसभा में विधायक नहीं थे। कतिपय कारण से जो है हमारे विधायक जी का मतलब उस चुनाव में हार गए थे। इस वजह से जो है सरकार तो बीजेपी नहीं, सरकार बीजेपी की थी, लेकिन प्रतिनिधित्वकर्ता जो था वहाँ जो मतलब जो विधायक थे उस पर वो फोकस नहीं कर पाए। जब फोकस नहीं कर पाए तो उसकी बात को रखने के लिए विधानसभा में उसकी बात को चालने के लिए उसको ठीक ठाक से बात को रखने के लिए विधानसभा में उसका जो प्रतिनिधित्व करता है, जो सदस्य होता है, वही कर सकता है। तो वो बात नहीं मतलब उसकी वो किए। और मैं तो आपसे बता तो रहा हूँ कि ये पुलिया उसी समय बन जाती, 2012-13 में ही बन जाती है पुलिया। और कब तक माना जा सकता है? सितंबर में मतलब ऐसा सुनने में आया है कि सितंबर में जो है इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन होगा और यह सितंबर में चालू होगा। की पोटली माने या विश्वास माने? नहीं, विश्वास। भाजपा पोटली नहीं मारती, विश्वास। जो काम जो कहती है वो करती है। वर्तमान में अमिलिया में ही आप बैठे रहते हैं और सामने खाद्यान्न का मामला सामने आता है, जैसा कि बताया गया कि खाद्यान्न बराबर मिल रहा है, इसमें सहमति आपकी है? खाद्यान्न की हाँ, खाद्यान्न तो हर व्यक्ति को मिल रहा है। और जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 तक निःशुल्क खाद्यान्न हमने हितग्राहियों को देने का निर्णय लिया है और 3 महीने को इकट्ठा देती है। कुछ छोटी मोटी घटनाएं सुनने को आती रहती कि कहीं खाद्यान्न देने वाले कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं, लेकिन उस पर नज़र रखी गई है, उनको समझाइश दी गई है। अगर वो इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं करेंगे तो उनको दंड मिलेगा, उनके ऊपर कार्यवाही होगी। जिस तरह से साइकिल वितरण को लेकर सिहावल के जनपद उपाध्यक्ष मनोज सिंह चंदेल ने बबलू पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या है इसमें कितनी सच्चाई है? अब देखिए, ये तो आरोप लगाना कांग्रेस की सदैव दिनचर्या में रही है, ठीक है। अभी हाल ही में देखिए प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने यहाँ पर कितना विवादित बयान दिए हैं। मध्य प्रदेश की बहू बेटियों को कितना भला बुरा कहा है। उन्होंने कहा कि सारी यहाँ की बहू बेटियाँ शराब में लिप्त रहती हैं, शराब पीती है। ये तो कांग्रेस के नीति ही यही है कि फूट डालो और शासन करो, गरीबों को उकसाते रहते हैं यहाँ के कांग्रेस के, यहाँ के लोग भी और यहाँ से बैठे ऊपर के लोग भी। उनका आरोप लगाना स्वाभाविक बात है। उन्हीं की सरकार 18 महीने की आई थी तो उन्होंने महिलाओं के अलग से भट्टी खोलने की बात कही थी कमलनाथ की सरकार ने। बिल्कुल, जो देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसी बयान दिए थे उन्होंने और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी बताएं कि वर्तमान में बीजेपी की इस प्रकार से सरकार चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में बीजेपी सरकार अच्छा चल रही है, जो राशन की योजना का लाभ चल रही है, हर गरीब के पास पहुंच रही है।
देख रहे हैं खाद की बड़ी किल्लत हो रही है, खाद के लिए लोग भटक रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? खाद मिल रही है, लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं, अगर टाइम से आए हो, अपने निर्धारित समय से आए तो सब खाद मिल रही है। खाद हर खूब मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। लोग इकट्ठा भीड़ कर देते हैं। कुछ कांग्रेस के उपद्रवी लोग हैं वो आके फालतू, जब उनको कुछ काम नहीं रहता तो यहीं पर मजमा लगा देते हैं। किसान तो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। किसान पार्टी के नहीं होते, कुछ यहाँ के चमचे हैं जो उपद्रव करने के लिए यहाँ पर पहुँचे रहते हैं। खाद किसानों को मिल रही, हम भी किसान हैं, खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिल रही है। तो अब क्या कहेंगे? देखिए, यह तो अक्षम्य है और घोर निंदनीय है माननीय कांग्रेस के प्रति जी का बयान है कि मध्य प्रदेश की बने सर्वाधिक शराब पीती है। और आप सब जानते हैं, जब एक आप सर्वे निकालेंगे इसका सर्वाधिक शराब का सेवन कहाँ कहाँ होता है, महिलाएं कहाँ कहाँ करती हैं, तो आपको मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं तो बहुत नामिनल 1-8% कहीं शराब पीती होंगी शहरों शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी अंचलों में हो सकता है। लेकिन इस प्रकार से सामूहिक रूप से सभी माँ बहनों को अपमानित करना है, ये तो मैं ये मानूंगा।